सविता बेन नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको ही ढूंढे हैं सांवरिया, तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो ओम शांति। आज हमारी राजयोगा मेडिटेशन की चौथे दिवस पर सारी भाई बहनों को स्वागत है। आज की सेशन शुरू करते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। आवाज आई? जी दीदी आ रही है। शुरू करें? हाँ दीदी। सभी जुड़े हुए भाई बहनों को दिल से स्वागत है, बधाइयाँ है। तो आप सभी बड़े उमंग उत्साह से अपने रुचि रख करके अपनी श्रद्धा से इस सेशन को सुन रहे हैं। तो आप सबको परमात्मा की तरफ से भी ढेर सारी दुआएं और ब्राह्मण परिवार से भी आप सबको याद प्यार। तो कल हम सभी ने राजयोग करने का जो नियम है, जो कायदे हैं, जो पिलर्स है, उसको समझा। तो मैं समझती हूँ आप सभी उस बात पर जरूर अपना विचार किया होगा, उस चीज को अपने जीवन में लाने के लिए संकल्प रखा होगा। तो और एक बात आप सबको ये मैं क्लियर करना चाहूंगी, छोड़ना कोई भी चीज बड़ी मुश्किल है। कुछ भी आप छोड़ने की कोशिश मत करें, आप धारण करने की कोशिश करें। हम धारण करते जाए तो अपने आप छूटता जाएगा। अपने में अच्छाई भरते जाए तो बुराइयां खत्म हो जाएगी। अच्छे रास्ते चलने की कोशिश करें तो हमसे बुराइयां दूर हो जाएगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, बच्चे हिम्मत की एक कदम रखो तो हजारों कदम मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बस अपने अंदर हिम्मत रखे। आज अगर लाखों भाई बहन कर पा रहे हैं तो हम नहीं क्यों कर सकते? कोई भी काम पहली बार जब कोई करता है तो कठिनाई होती है। जब एक ने कर लिया तो दूसरा भी कर सकता है, दूसरा कर लिया तो लाखों भी कर सकते हैं। तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में घर गृहस्थियों में रहते हुए लाखों भाई बहन, लाखों परिवार
जुड़े हुए हैं, सहज राजयोग के अभ्यास कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने जीवन में सुख शांति आनंद को अनुभव कर रहे हैं, प्यार से प्रेम से अपने संबंधों को निभा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम जरूर जरूर कर पाएंगे। सिर्फ आप सभी भाई बहनों से एक ही आस है, एक ही उम्मीद है, एक ही सजेशन दे रहे हैं कि आप कभी किसी भी हालत में उम्मीद ना छोड़े और मन में नेगेटिव विचार ना लाए और ना उम्मीद ना बने, हिम्मत रखे, कदम आगे बढ़ाए, तो फिर परमात्मा बंधायमान है हमें मदद देने के लिए। तो इसीलिए आप सभी भाई बहनें रोज की सेशन जो सुनते हैं, उनमें से जो अच्छा लगता है, जो बातें दिल को छू जाती है, तो उसी बात को पकड़ लेना चाहिए, उसी बात में अपने मन लगा लेनी चाहिए और इतना उसके अंदर घुल जाए जो अपने संस्कार बन जाए। ठीक है, तो हमने अपने आप को जाना कि हम जो दिखते हैं वो नहीं है, जो नहीं दिखते हैं वो है। अर्थात ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूँ। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्यमान है, आत्मा अदृश्य शक्ति है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी। और ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और वो चैतन्य आत्मा प्रकृति से बाहर है, प्रकृति से नहीं बनी है। और ये शरीर जैसे 5 तत्वों की कमी को फील करती है, वैसे आत्मा भी 7 गुणों को, आत्मा 7 गुणी कहते ना, तो आत्मा में 7 गुण है और भी कई गुण है, पर विशेष रूप से जो 7 वर्चुस है वो आत्मा का निजी स्वधर्म है। और आत्मा में 3 शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार। कहा ना, मन एक घोड़े के समान है। मन विचार करना तो जानता है पर दिशा नहीं जानता। जैसे घोड़ा दौड़ना तो जानता है पर दिशा नहीं मालूम है, तो उसी तरह हमारे मन विचार करना तो जानता है पर क्या विचार करे वो मालूम नहीं। इसीलिए राजयोग जो है, हम अपने मन में विचार रचना करते हैं। आत्मा रचयिता है और वह मन द्वारा विचार करता है और बुद्धि द्वारा उसे चित्रण करता है, अर्थात विजुअलाइज करता है। और मन बुद्धि के आधार पर कोई भी कर्म बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये मन बुद्धि संस्कार हमारे आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है। ये शरीर का जो कर्मेंद्रियां है, जिससे हम कर्म करते हैं, तो उसी तरह आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। और कल छूट गया था, आज हम पहले जानेंगे आत्मा का अष्ट शक्ति। और उसके बाद हमने दूसरा लेसन क्या जाना, आत्मा का पिता परमात्मा। परमात्मा भी, जैसे मैं आत्मा ज्योति हूँ, परमात्मा भी ज्योति है। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। आत्मा जन्म मृत्यु चक्र में आता है, परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा को अपना शरीर है, अपना वस्त्र है, अपना मकान है, पर परमात्मा परोकाया प्रवेश लेते, मातृ गर्भ से जन्म नहीं लेते। आत्माएं हर गुण में स्वरूप है, मास्टर है, पर परमात्मा सागर है। तो परम पिता परमात्मा एक ही आत्मा है जो सब आत्माओं का वो पिता है। उनके साथ हम सर्व संबंध जोड़ते हैं। वो सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का वो सागर है और परम धाम के निवासी है। फिर तीसरा लेसन हमने राज्यों के बारे में जाना कि राज्य करने के लिए हमें 4 नियम चाहिए। शुद्ध अन्न, दिव्य गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य और है सत्संग। तो इन 4 स्तंभ जो है, इस नियम को पालन करते हुए, अपने को आत्मा समझते हुए शिव बाबा को, परमात्मा को याद करेंगे, तो जाने अनजाने मुझ आत्मा में कई जन्मों का जो बोझ है, जो विकर्म है, तो वो दग्ध होगा। आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, बेदाग हीरा बन जाएगा, कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाएगा।
तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि जब मेडिटेशन हम करते हैं, भविष्य में तो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, देव स्वरूप बनेंगे, लेकिन अब भी मेडिटेशन करने से तो हमें अष्ट शक्ति प्राप्त होती है। अष्ट शक्ति स्क्रीन शेयर करेंगे। तो मेडिटेशन से हमें 8 शक्ति प्राप्त होती है। दुर्गा को अष्ट शक्ति दिखाते हैं ना, देवियों के पास शक्ति दिखाते हैं। देखो, देवी एक कोमल सा नारी के रूप में होती है, पर उनको शेर के ऊपर सवारी दिखाते हैं, तो अर्थात वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो मेडिटेशन, जब हम अपने को आत्मा समझ पिता परमात्मा को ध्यान करेंगे, याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमें 8 शक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहला है तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दीदी म्यूट हो गए हैं आप। उसको जरूरत पड़े तो जरूरत के हिसाब से वो अपने कर्म इंद्रियों को बाहर निकालता है, और उसकी जरूरत पूरा हो गई तो वो क्या करता है, जैसे मुर्दार है, डेड बॉडी है, मरा हुआ है, निर्जीव प्राणी की तरह वो पड़ा रहता है, कहाँ, बालू के ऊपर। फिर उसको जरूरत के अनुसार अपने हाथ पैर बाहर निकालता है। तो वो क्या है, विस्तार को संकीर्ण करने की। हम तो इंसान है, पर हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है। हम छोटी सी बात को बड़े विस्तार में ले जाते हैं, कई बार विस्तार को भी सार में नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करेंगे, राजयोग करेंगे, तो हमारे आत्मा में ये शक्ति अपने आप आएगी। हम बहुत बड़ी बात को भी छोटी कर सकते, बहुत बड़ी समस्याओं को भी छोटा कर सकते। परमात्मा अपने भाषा में कहते हैं, बच्चे, पहाड़ जैसे परिस्थिति को भी राई बना दो, राई से भी रुई बना दो। राई कितना छोटा है और रुई कितने हल्का है, तो वो देखने की नजरिया अपनी अपनी है। आप हम सभी ये अनुभवी है। घर में कोई भी बात होती है तो एक कहता है इतनी बड़ी बात है तो भी हम सहन करेंगे, हम समाएंगे, ये कैसे हो सकता है, कितना बड़ा बात हो गई है। लेकिन उसी बात को दूसरे क्या कहता है, बस इतनी सी तो बात है, इसमें क्या रखा है, जाने दो ना। देखा ना, हर एक की अपने अपने शक्ति की लेबुल है। जिसके अंदर जितनी शक्ति है उस बात को उतनी उस नजर से देखते हैं। तो इसलिए हमें जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर ये शक्ति आएगी विस्तार को संकीर्ण करने की। फिर है दिखाया है समेटने की शक्ति। हाँ, तो एक पेटी और बेडिंग दिखाया है ना, समेटने की। तो इस दुनिया में हम खेलने के लिए आए थे, लेकिन खेलते खेलते इतना अपने आप को भूल गए तो इसी में फंस गए। हाँ, विस्तार को अभी हमें संकीर्ण करना, समेटना है। हाँ, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपना सारा कुछ समेटते हुए जाते हैं ना, तो अभी जो समय है रिटर्न जर्नी, घर जाने का है, तो अभी बुद्धि को, मन को हर तरह से समेट लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म धंधा को छोड़ दे, अपने धंधा धोरी से अपने आप को मुक्त कर दे, नहीं, अपने मन बुद्धि से किसी भी बातों में ज्यादा बुद्धि नहीं फंसाओ। आप देखेंगे ना, अपनी परिस्थितियों में बुद्धि जितना नहीं होगी, दूसरों की बातों में उतनी बुद्धि हम घुसाते हैं। अपने काम में जितना ध्यान नहीं है, दूसरे काम में टांग अड़ाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अभी अंतर्मुखी बनो, अभी समेटने का समय है, तो अभी समेट लो, ज्यादा किसी बात में माथापच्ची मत करो, अभी समेट लो। तो जब हम योगी बनेंगे तो अपने आप इन बातें अपने अंदर, ये शक्ति अपने अंदर आएगी तो हम समेट लेंगे। तीसरा दिखाया है सहन शक्ति। तो आप देख रहे हैं चित्र में, एक बच्चा एक पेड़ को एक पत्थर मार रहा है, तो रिटर्न में पेड़ एक मीठा फल देता है, पत्थर नहीं फेंकता है। तो आज संसार में, परिवार में जो कड़वाहट है, जो मनमुटाव है, जो परेशानियां, जो झगड़े होती है, तो आप देखो छोटी छोटी बातों पर लेकर के, कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातें,
क्यों? क्योंकि सहन नहीं कर पाते। आज आप देखो फैमिली लाइफ में भी सुबह शादी तो शाम को डिवोर्स। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, समझ की शक्ति नहीं है। तो जब हम छोटी-छोटी बातें, थोड़ी-थोड़ी बातें सहन करना सीख जाए, तो फिर क्या होगी? हमारे जीवन में खुशी और हमसे दूसरों को भी खुशी मिलेगी। आप जो भी सुन रहे हैं, आप सभी अनुभव है। आपके माँ, जेजेमाँ, ग्रैंडमदर उनके आगे चले जाओ, तो कितना वो लोग सहन करते थे। सास की सहन करते थे, पति का सहन करते थे। लगता था कि वो कमज़ोर है, नहीं कमज़ोर नहीं है। उनके अंदर वो सहन शक्ति था, जिस कारण से वो अपने परिवार को इतनी सुंदर रीति से ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते थे, पर उनके अंदर ये जो वैल्यूज़ है, ये जो गुण है, जो शक्तियाँ हैं, वो ज़बरदस्त थी और उस आधार से वो परिवार तैयार करते थे, परिवार बनाते थे। हाँ, संसार बनाया, लेकिन आज क्या है? नाम को संसार है, अंदर में शक्ति नहीं है, कोई किसी का नहीं सुनते। तो आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो लाखों एग्ज़ाम्पल है। आज हर माँ-बाप को कितने बच्चे होते हैं? एक-एक बच्चे होते हैं और पूरी पूरी जीवन माँ-बाप की उस बच्चे के ऊपर टिके रहते हैं। उस बच्चे के ऊपर सर्वस्व वो लुटाते हैं, लेकिन उस बच्चे बहुत पढ़ा-लिखा भी होता है और थोड़ी बहुत कोई इंसल्ट कर दिया, सहन शक्ति नहीं है, फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो आप सोचो, उस माँ-बाप के ऊपर क्या क्या बीतेगा? तो आज जब कई इंसान ऐसे परिवार टूटता है, संसार में नुकसान होती है कि कोर्ट कचहरी जो भी दंगा-अंगा होती है, तो उसके पीछे आप देखेंगे तो सिर्फ सहन शक्ति की कमी है। थोड़ा-सा सहन कर ले तो फिर कई समस्याएँ अपने आप समाधान हो जाती है। तो ये सहन शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब हम मेडिटेशन करेंगे। कहने को तो सब कोई कहता है, सहन करने वाला बड़ा होता है, सहन करने वाला महान होता है, सहन करने वाला झुका हुआ होता है। लेकिन प्रैक्टिकल अपने आप को देखें, अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है, कोई समस्याएँ है, कोई हमें कुछ ऊपर-नीचे बोलता है, तो हम कितना सहन कर पाते हैं। जब हम राजयोग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे अंदर ये शक्ति आएगी। उसके बाद है समाने की शक्ति। आप चित्र देख रहे हैं, सागर में कई नदियाँ जाकर के मिलते हैं, ठीक है? और फिर सागर उससे समा लेते हैं। नदियाँ उनसे मिलने से सागर कोई उछल नहीं खाता है, कि सागर कोई भी गंदी पानी लेके जाए, कोई पेड़-पौधा कुछ भी लेके जाए, पर वो कुछ नहीं कहता है, अपने में सब कुछ समा लेता है। तो एक कहावत याद आ रही है, एक बार सागर ने सागर ने नदी से पूछा कि तुम आते हो तो कई पेड़ लेके आते हो तो क्यों? और छोटे-छोटे जो दूब होता है, जो छोटा पौधा होता है, उसे नहीं लाते हो, बड़े-बड़े बिल्डिंग, बड़े-बड़े पेड़ लेके आते हो। तो नदी ने उन्हें बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो अकड़ के रहता है, मैं उसे उखाड़ के ले आता हूँ। सुना? जो अकड़ के रहता है, मैं उसे उखाड़ के ले आता हूँ। जो झुक जाता है, मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो आप देखेंगे जब बाढ़ आती है नदी में, नदी उछलता है, तो जो कड़क चीज़ें हुए वो उसको तोड़ के ले जाता है। लेकिन जो दूब घास होता है ना छोटा-छोटा, वो उसमें उनका कुछ नहीं करता है। नदी निकल जाता है, बारिश होता है, वो फिर खड़े हो जाते हैं। ये देखे हैं हम लोग सभी। तो इसीलिए हमारे अंदर समाने की शक्ति हो। आज आप देखो, बच्चे माँ-बाप के आगे क्यों अपनी दिल की बातें नहीं कह पाते? क्योंकि वो सोचते हैं माँ-बाप अपने अंदर नहीं समाएँगे, उसी नज़र से हमको देखेंगे, हमें बुरा मानेंगे। इसीलिए वो दोस्तों के आगे शेयर करते हैं, माँ-बाप से शेयर नहीं करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, हर छोटी-छोटी बातें आकर के अपने मामा से बोलती है और मामा भी हाँ, हाँ, हाँ बोल कर के सुनती है, हँसती है। तो बच्चा को लगता है कि हाँ, मेरी मामा बहुत अच्छी है और जब बड़ा होकर के वही बच्चा कुछ भी बोले, कुछ भी अपनी दिल की बात शेयर करे, तो तुरंत ही माँ रिएक्ट करती है। क्या कहती है? "तू ये गलत किया, तेरी दोस्त गलत है, तेरा ये कर्म गलत है, तेरी ये राह गलत है, तुम्हारी ये सोच गलत है।" तो बच्चे को समझ में आता है कि कुछ भी मैं बोलूँ, तो मामा से यही सुनना पड़ेगा।
तो इसीलिए वो छिपाना शुरू करते हैं, दूर भागना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, कुछ बातें ऐसे हैं जो हमें अपने में समाना चाहिए, और उससे खुद का भी भलाई है, बच्चों का भी भलाई है, परिवार का भी भलाई है। लेकिन वो शक्ति हमारे अंदर न होने के कारण तो हम उसे बाहर निकाल देते। और खास लेडीज के लिए, नारियों के लिए कहते हैं, उन्हें श्राप मिला है। कोई भी बात आपको प्रचार करनी है ना, तो उन्हें बोल दो और बोल करके कहो, किसी को नहीं बताना। हमारे दादी जी हमेशा कहती थी कि हर एक को एक होता है। जब तू ही नहीं समझ सके और इस बात को बता दिया, तो वो कैसे समझ सकती है। इसीलिए आज किसी के पास ये शक्ति न होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम संसार में है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करेंगे, राजयोग करेंगे, तो हमारे अंदर ये शक्ति आएगी। फिर है परखने की शक्ति, ठीक है। तो चित्र में देख रहे हैं सोनार है, और सोनार के पास एक कसौटी है जिससे वो घिस करके जानता है सोना है या नहीं। तो उसी तरह हमारे आत्मा में वो शक्ति आएगी, क्या सही क्या गलत हम परख सकते हैं। और जब परख ले तो निर्णय लेना हमारे लिए आसान है। उसके बाद वाला चित्र आप देख रहे हैं, तराजू दिखाया है। तराजू में वजन की जाती है, निर्णय ली जाती है, सही क्या है गलत क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है। तो हम अच्छे से निर्णय कर पाएंगे। जो इंसान जितना अच्छा निर्णय करता है तो उसे अच्छे रास्ते पर चलेगा, गलत रास्ते पर कभी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेडिटेशन से हमारे पास निर्णय शक्ति आती है। फिर आप देख रहे हैं एक डेड बॉडी जा रही है, अर्थात सामना करने की शक्ति। और आज के सिनारियों में ये शक्ति तो बहुत जबरदस्त चाहिए। हम सभी को मालूम है, सभी जानते हैं, जानने वाला कभी वापस नहीं आता है। लेकिन इस सत्य को जानते हुए भी हम कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी का भी अपना अति प्यारा, अति समीप का व्यक्ति गुजरता है तो दिल को बहुत चोट पहुंचता है। और आप सभी जानते हैं कि ये कोई नियम नहीं, कोई इसके लिए कोई गारंटी नहीं रहा, कोई विधि नहीं रही। टीका गोविंद चंद्र में एक पद लिखा हुआ है कि इस कलयुग में बांधी नब कंचा रखिब पाचिला देवटी दारुण दुखरे। तो इस समय मौत जो चीज है, तो कहते हैं अभी मौत का बाजार गर्म है। अर्थात अभी मौत का कोई नियम नहीं है कि इतनी उम्र के बाद लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मृत्यु ही सत्य है। पर इस सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि अकाल मृत्यु होती है। हाँ, तो इसीलिए सामना करने की शक्ति तो हम सभी जानते हैं, इस संसार में आए एक दिन और जाएंगे भी एक दिन। अगर हम किसी के लिए कितना भी दुखी हो जाए तो वो तो कभी वापस आने वाले नहीं है। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति आएगी। हर कठिनाइयों को, हर दुखद परिस्थिति को, हर समस्या को हम सामना करेंगे, खुद दुखी नहीं होंगे। हाँ, जैसे घर में कोई एक बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति की हम सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो उसी तरह इस समस्या, दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, उससे हमें सामना करना है, उससे बाहर निकालने की हमें तरीका ढूंढना है, ना कि उस समस्या में फंस जाए। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे अंदर एक शक्ति आएगी। अंत में इस सृष्टि का जब पुनरुत्थान होगा, परिवर्तन होगा, महाविनाश होगा, तो उस महाविनाश को हम देख भी पाएंगे, उसे सामना भी कर पाएंगे। फिर है सहयोग की शक्ति। तो आज संसार में इस शक्ति के कारण बड़े बड़े संगठन टूट जाता है, बड़े बड़े देश का गिरावट हो जाता है, बड़े बड़े राजनेता भी धरा पर आ जाते हैं। सिर्फ स्वार्थ आ गया है, सहयोग की भावना नहीं रहा। तो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने एक उंगली में गिरि गोवर्धन पर्वत को टेका था। तो आप एक सेकंड के लिए सोचो, एक उंगली में एक पर्वत टेकना संभव है? नहीं। इसके पीछे भाव है, आध्यात्मिकता है, ज्ञान है, उससे समझना है। वो क्या है? कोई भी कार्य सहयोग की उंगली लगाओ तो वो सहज हो जाता है। इस कलयुगी पाप पंकलित दुनिया को उठाना है,
पर्वत को उठाना है, हम हर एक की सहयोग चाहिए। इसीलिए तो देखो, हमें भगवान मिला, हमें ज्ञान मिला, हम चुपचाप रह जाते। हम क्यों आपके पीछे पड़े? क्यों आपको उमंग उत्साह दिला रहे कि आप इस ज्ञान को भी सुनो, आप भी परिवर्तन हो, आपके जीवन भी सुख शांति मिले? क्यों? क्योंकि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, अकेले से कुछ नहीं होता है। तो आप कोई भी चीज बाजार गए, बहुत अच्छा चीज मिला, बहुत सस्ता से मिला, बहुत बढ़िया चीज है, आप उससे बड़े प्यार से खरीद करके घर ले आए और चुप होके बैठेंगे? पूछो अपने आप को। अगर चुप होकर के बैठ भी गए, कोई आपका नियरेस्ट डियरेस्ट, कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी इस बात को जान लिया, तो तुरंत आपसे क्या कहेंगे? तो इतनी स्वार्थी है, इतनी सेल्फिश है, खुद ले आए, हमें बताया तक भी नहीं। कहेगा या नहीं कहेगा? तो उसी तरह तो आप तुरंत क्या करते हैं? आपके जो सबसे प्यारी है, सबसे नियर में, पास में रहते हैं, उन्हें बताते हैं। पास में कोई नहीं है तो फोन कर करके बताते, जाओ जाओ ये चीज अच्छी मिल रही है, बढ़िया चीज मिल रही है, ले आओ। बोलते कि नहीं बोलते? तो उसी तरह हमें ये जो ज्ञान मिला, जिस ज्ञान से हमारी जीवन परिवर्तन हुआ, जिस ज्ञान के आधार से हमें सुख शांति मिल रही है, और हम इसको चुप होकर के बैठे, किसी को ना बताए, जब अंत में आप भी जानेंगे तो आप हमसे क्या कहेंगे? आप लोग इतनी स्वार्थी है ना, भगवान आया, इतना अच्छा कार्य किया, और हम आपके पड़ोसी में थे, आपके संपर्क में थे, आप बताया तक नहीं। कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान प्रसाद है, ज्ञान अमृत है। आप मंदिर जाते हैं, कोई भी प्रसाद ले आते हैं, खुद ही खा लेते हैं क्या? वो प्रसाद चाहे किस चीज का हो, हाँ, लेकिन उससे क्या करते हो? बांटते हो। तो परमात्मा का ये दिया हुआ ज्ञान हम सबको बांटना है। आप भी जब अपने जीवन में लाएंगे, इसका लाभ अनुभव करेंगे। ऐसे ही सुना और सुना दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज को अनुभव करें, महसूस करें। महसूस तब होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे, जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे, फिर आपके जीवन में भी जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो आपके अनुभव होगा, तो फिर वो प्रसाद है। तो आप भी उसको क्या करेंगे? दूसरों को बांटेंगे। ऐसे एक से एक परिवर्तन होगा, एक से एक को ज्ञान मिलेगा। एक एक करके हम सारे संसार के आत्माएं जब परिवर्तन हो जाएंगे, हम सबका जब सहयोग की उंगली लगेगा, तो ये कलयुग की दुनिया के पर्वत उठ जाएगा। तो ये तब संभव होगा जब हम अपने को आत्मा समझ करके पिता परमात्मा को याद करेंगे, योग करेंगे, योगी जीवन जिएंगे, तो हमें ये 8 पावर, 8 शक्ति मिलेगी। इसी 8 शक्ति का यादगार दुर्गा के हाथ में 8 भुजा दिखाया। आप सोचो, कोई भी इंसान हो, देवता हो, तो 2 से ज्यादा भुजा हो नहीं सकता। उसको अननॉर्मली मानते हैं, हाँ, नॉर्मल चीज नहीं है। तो उसी तरह तो दुर्गा को 8 भुजा दिखाया, तो 8 भुजा का अर्थ क्या है? उनके पास ये 8 पावर्स थी। शास्त्रों में दिखाते हैं, जब वो महिषासुर का दमन करने के लिए आई, तो सारे देवा देवी उन्हें पावर्स दिए, उन्हें शस्त्र दान दिए। तो परमात्मा कहते हैं ये 8 शक्ति का यादगार 8 भुजा है। एक एक करके कोई 8 भुजा नहीं था। जैसे रावण को 10 सिर दिखाते हैं, तो आप सोचो, कोई भी व्यक्ति का 10 शीश हो तो कौन से शीश में खाएगा, कौन से सिर में सोएगा? ये कभी संभव है क्या? नहीं। तो 10 सिर अर्थात 10 विकार का प्रतीक है। तो उसी तरह परमात्मा कहते समा प्रति समा, जब असुरों का आविर्भाव हुआ, असुरों का क्या कहें, प्रादुर्भाव, जब उनका परेशानी बढ़ा, तो कोई ना कोई दैवी शक्ति के आविर्भाव हुई और उससे दमन किया। जैसे 5 अक्षर असुर वृत्तासुर, तो उसे इंद्र ने जो अस्त्र बनाया उससे उसको समाप्त किया। फिर 4 अक्षर वाला असुर आया, फिर 3 अक्षर वाला रावण जिसे राम ने मारा, 2 अक्षर वाला असुर आया कंस जिसे कृष्ण ने मारा। जो शास्त्रों में है, अभी पूरे कलयुग में 1 अक्षर वाला असुर चारों ओर व्यापक है। बताइए वो कौन है? सामने होते तो इंटरेक्शन होता, मजा आता, आनंद आता,
पर क्या करें, जैसा भी सिचुएशन है ठीक है। तो अब भी इस कलयुग, घोर कलयुग, कलयुग तो नहीं, अभी के समय को क्या कहते हैं, घोर कलयुग। तो घोर कलयुग में एक अक्षर वाला असुर चारों ओर विद्यमान। तो इससे दमन करने के लिए कोई दैवी शक्ति नहीं, परम शक्ति की आवश्यकता है। तो ये एक अक्षर वाला असुर जो है वो मैं अर्थात अहम, मु बोलते हैं ना, मैं, ये जो मेंपन, देह अभिमान चारों ओर विस्तार है, चारों ओर विद्यमान है, किसी को नहीं छोड़ा। साधु संत महात्माएं से लेकर के बस्ती में रहने वाले से, जो भी राजनीति शक्ति है, साइंस की शक्ति है, शास्त्रों की शक्ति है, चारों ओर हर व्यक्ति के अंदर ये देह अभिमान की, मैंपन की, अहंकार की जो राक्षस है चारों ओर व्याप्त है। तो इससे दमन करने के लिए दिव्य शक्ति नहीं, परम शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पृष्ठ पर आ चुके हैं और अपनी शक्ति से अपने बच्चों को, हम उनके बच्चे हैं ना, अभी भक्त नहीं समझना, बच्चा समझना। बच्चे समझेंगे तो माया से बच्चे रहेंगे, बच्चे समझेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे, बच्चे समझेंगे तो भगवान के प्यार हम पर लुट जाएगा, परमात्मा हमें प्यार लुटाएंगे। तो अभी हम जब अपने को आत्मा समझ करके परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, राजयोग करेंगे, तो हमें ये 8 शक्ति प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे आप खुद ही महसूस करेंगे, जैसे जैसे आप योग करते जाएंगे, नियमों को फॉलो करते जाएंगे, रोज मुरली सुनते जाएंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि मेरे में तो सहन शक्ति बिल्कुल नहीं था, मैं तो छोटी छोटी बातों में मुंह तोड़ जवाब देती थी, लेकिन अभी मुंह बंद हो जाती। तो वो आप खुद ही महसूस करेंगे कि मुझ में ऐसे शक्ति कैसे आए, और कोई भी गलत काम करने से खुद ही रुक जाएंगे। तो आपको पहले से ही पता चलेगा, नहीं ये रास्ते पर चलने से बहुत मुश्किल है, ये रास्ता सही नहीं है। अपने अंदर वो शक्ति आएगी, सामने कैसे भी परिस्थिति आए आप स्थित प्रज्ञ रहेंगे, ज्यादा हलचल नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। तो ये शक्ति आप अपने आप अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। जब आप खुद महसूस कर ले, खुद उसकी बेनिफिट्स को अनुभव करें, तो आप बोलो, आप चुप बैठेंगे? चुप बैठेंगे? किसी को बताए बगैर रह पाएंगे? नहीं, जरूर आप सबको ये इस महाप्रसाद को बांटेंगे, और जितना आप बांटोगे वो आपका कम नहीं होने वाला है, और बढ़ेगा। आप और दूसरों को अनुभव सुनाओ तो आपके अनुभवों की खान भरपूर रहेगा। दूसरों को सहयोग दो तो आपको अपने आप सहयोग मिलेगा। आप अपने में समान लो तो हर कोई आपके पास आकर के दिल की बातें खुलेगी। ठीक है, तो अभी हम सभी आत्मा बन करके परमात्मा को याद करें और इस अष्ट शक्ति को अनुभव करें। फिर आज हम जानेंगे, इस पर आप सबका क्लियर हुआ होगा जरूर। फिर अभी सीढ़ी चित्र, आत्मा टेम्परेरी एड्रेस हम सभी ने जाना कि 2 भ्रुकुटी के बीच में है। आत्मा का ओरिजिनल घर कहाँ है? परम धाम है। तो इस सृष्टि पर हम आते हैं पाठ बजाने के लिए। आप सबको हमारा एक प्रश्न है कि हमें अभी जो दुनिया देख रहे हैं, इस दुनिया को किसने बनाया? किसी ने तो बनाया होगा ना। जैसे कोई घर, कोई तो बनाने वाला होता है ना, बिगड़ बनाने वाला तो घर नहीं बन सकता है। कोई भी चीज, एक रोटी भी हो तो उसे भी कोई तो बनाया ना, बनाया तब तो वो बना। तो ऐसे ही जो पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, इतनी सुंदर दुनिया है, इसमें पानी है, पर्वत है, झरने हैं, नदियां है, जो जो चीजें, फल है, फूल है, पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, पक्षियां है, जो ये दुनिया हम देख रहे हैं, हाँ, तो इस इतना सुंदर दुनिया को किसने बनाया? कोई तो बनाने वाला होगा ना, किसने बनाया? तो आपके जवाब जरूर होगा, भगवान ने बनाया। तो आपको हम फिर ये पूछना चाहेंगे, अगर आपको कोई कहता है कोई चीज बनाओ, कोई भी चीज बनाओ, हमारे माताएं, आप लोग ज्यादा माताएं जुड़ी हैं, माताएं जब खाना बनाती है तो ज्यादातर माताओं के काम वही है, भोजन बनाना। जब कोई भी भोजन आप पकाते हैं, किस भावना से पकाते हैं?
जैसे तैसे स्वाद लगे मैं तो बना के पूरा करूं, ऐसा सोचते हैं क्या? मन में क्या विचार रहता है? मैं अच्छे से अच्छा, जितनी अच्छी बन सके उतनी अच्छा बना। अपने कोई मकान बनाता है तो वो भी क्या सोचता है, जितना अच्छा बन सके मैं उतनी अच्छा बनाऊं। कोई भी फैक्ट्री से माल बनती है तो वो भी क्या भावना रखता है, जितनी अच्छी चीज बन सके मार्केट में मेरा उतना अच्छा नाम होगा, मेरा बिजनेस उतना अच्छा चलेगा। हर कोई चीज बनाते टाइम यही सोचते हैं, जितनी अच्छा बन सके मैं बना। लेकिन ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये इस दुनिया को अगर भगवान बनाया, क्या ऐसा दुनिया बनाया जहाँ दुख है, जहाँ रोग है, जहाँ परेशानियां है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ अविश्वास है, जहाँ एक दूसरे को मूली गाजर जैसे मार रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, बीमारियां है, भय है, चिंता है, क्या ऐसा दुनिया भगवान ने बनाया? तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? मन नहीं मानता है ना। कोई इंसान अगर कुछ बनाता है तो वो कोशिश करता है अच्छे से अच्छा बनाए। पर भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो सर्वशक्तिवान है, जो इस सृष्टि के सृष्टा है, वो ऐसे दुनिया बनाया। तो आपके अंतरात्मा जवाब देगा ना, ऐसा दुनिया कभी भगवान बना नहीं सकता। तो फिर ऐसा दुनिया किसने बनाया? चलिए इसी को ही हम विस्तार से समझते हैं। कभी कोई चीज कंपनी से बनता है, फैक्ट्री से बनता है, जब बनता है वो तो बिल्कुल अच्छा बनता है। पर इस संसार का एक निराट सत्य है, एक नियम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हर चीज 3 स्टेज से जाता है, सतो, रजो और तमो। हर चीज, जब कोई मकान बनाता है तो पहला उसका सतो प्रधान स्टेज रहता है। मकान जब बन के तैयार होता है उसमें कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं, कोई कलर की जरूरत नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं पड़ता है। कुछ साल तक उसका जो स्टेज रहता है उसे सतो प्रधान कहते हैं। फिर कुछ साल के बाद अपने आप थोड़ी थोड़ी वो रिपेयरिंग मांगता है, कहीं कलर छूटता है, कहीं टूटता है, कहीं कुछ गिरता है, तो फिर उसको हम रजो प्रधान स्टेज कहते हैं। फिर कुछ साल बीतने के बाद उसका तमो प्रधान स्टेज होती है। इतनी जर्जरीभूत हो जाता है, इतना तमो प्रधान स्टेज में पहुंच जाता, जो उस घर में रहने लायक नहीं होते हैं, तो फिर उसे तोड़ना पड़ता है। आज देखो माताएं खाना बनाते, जब गर्मा गर्म खाना बना करके तैयार किया तो उसका स्वाद कितना होता है, कितनी अच्छी टेस्ट होती है, वो उसका सतो प्रधान स्टेज है। और कुछ घंटे, मकान कुछ साल और भोजन कुछ घंटे, 4 घंटे तक उसका क्या रहा, सतो प्रधान स्टेज। फिर कुछ घंटे बीत जाने के बाद रजो प्रधान स्टेज। फिर कुछ घंटे बीत जाए तो वो तो बिल्कुल तमो प्रधान, अर्थात बासी हो जाती है, खराब हो जाता है, वो फेंकने जैसे चीजें होती है, खाने जैसे नहीं है। हर चीज आप देखो, बाजार से आप कपड़ा लेके आए, पहले कुछ वो रही कुछ साल, ये रहे कुछ घंटे, और हम कपड़ा ले आते वो भी कुछ दिन रहता है, सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। तो ये दुनिया भगवान बनाया, पर भगवान जब बनाया था वो कुछ साल, कुछ वर्ष, तो क्या रहा, सतो प्रधान स्टेज रहा, जहां पर ना कोई रोग था, ना प्रकृति तमो प्रधान थी, ना अकाले मृत्यु था, ना भय था, ना चिंता था, ना रोग था, ना शोक था, कुछ भी नहीं था, संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया था। तो हम जानते हैं 4 युग है, जैसे 6 ऋतु है, एक साल में 6 ऋतु कवर होता है, और दिन रात 24 घंटा है। तो 24 घंटे के बाद फिर क्या होती है, फिर दिन चेंज होता है, सप्ताह 7 दिन होता है, एक मास जाने के लिए 30 दिन होती है। तो उसी तरह हम जानते हैं 4 युग है, और हर युग को बीतने में 1250 वर्ष लगता है, और चारों युग बीतने में कितना लगता है, 5000 वर्ष। तो जैसे 365 दिन, 12 मास के बाद फिर एक साल आता है, जैसे अभी 2021, फिर दिसंबर 31 के बाद हम फिर मार्च जनवरी 1 आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 2022।
गलती से भी कोई 21 कहे ना, तुरंत हम कहेंगे नहीं नहीं अभी तो 22 शुरू हो गए, तुम 21 क्यों कह रही हो, तो फिर 2022 आ जाएगी। उसी तरह ये युग भी परिवर्तन होता है। 4 युग हम सभी जानते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। तो चारों युगों को परिवर्तन होने में 5000 बरस लगता है, और एक युग को परिवर्तन होने में 1250 वर्ष लगता है। तो ये एक स्वस्ति का चित्र में समझाया जाता है, जिसे सृष्टि चक्र कहते। सृष्टि का पुनरुत्थान होता है, चक्र की तरह परिवर्तन होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुबा हुआ, फिर वृद्धा हुआ, फिर मृत्यु हुई, तो इससे कहते हैं जीवन चक्र। पानी भी बाष्प होता है, फिर घनीभूत होता है, फिर बरसता है, तो इससे कहते हैं जल चक्र। तो जीवन चक्र, फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, तो उसे दिवारात्रि की चक्र कहते हैं। ऋतु परिवर्तन होता है, उसे ऋतु चक्र कहते हैं। चक्र के मुआबिक खत्म नहीं होता है। जैसे अभी गर्मी का सीजन पूरा होगा, फिर ठंडी बारिश आएगी, क्या ये गर्मी का सीजन पूरा हो गया, फिर 2022 में रिपीट होगा कि नहीं होगा। तो जैसे इस ऋतु को हम महसूस करते हैं, दिन रात को महसूस करते हैं, उसी तरह हम युग को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समय का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो हर युग का पुनरुत्थान होता है। सतयुग था, जैसे आज गुरुवार है, हाँ, तो कल शुक्रवार होगा। क्यों? हम जानते हैं गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा। अभी ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद वर्षा ऋतु आएगा। अभी 21 चल रहा है, इसके बाद आएगा। अभी हम जन्म लिया, हम मृत्यु होगा, फिर जन्म लेंगे। उसी तरह सतयुग था, फिर जरूर आएगा। और भगवान ने जो दुनिया बनाया था, ऐसा एक सुंदर दुनिया बनाया था, जिस दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग बोल करके ऊपर कोई नहीं, दुनिया नहीं है। स्वर्ग कहाँ है? जहाँ संपूर्ण सुख है, जहाँ अकाल मृत्यु नहीं है, जहाँ हर आत्माएं देव रूप में, देवी रूप में है। कहते ना, ये भारत सोने की चिड़िया थी, ये भारत देव भूमि था, ये भारत हर घर मंदिर था, गृहस्थ आश्रम था, हर बालक कृष्ण कन्या जैसे थे, हर बालिका श्री राधिका जैसे थे। इतना सुंदर दुनिया था। तो उस दुनिया, भगवान जब इस दुनिया को बनाया था, ऐसे एक सुंदर दुनिया बना करके हमें उस दुनिया में भेजे। आपको बताया था पहले से ही कि हमारा अपना निजी धाम कहाँ है? परम धाम है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो लाल प्रकाश जो दुनिया है कि छोटा रूप में, हाँ, अब ये देख रहे हैं परम धाम, ये हमारा निजी धाम था। हमारा आत्मा का ये परमानेंट एड्रेस है। तो वहां से परमात्मा हमें देव रूप में कहाँ भेजे? स्वर्ग में भेजे। और जब हम स्वर्ग में आए, स्वर्ग में हम संपूर्ण आत्मा अभिमानी स्थिति में थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण था, पहला राजकुमारी श्री राधा थी। और जब राधा कृष्ण का स्वयंवर हो जाता है, तब उनका नाम बदल जाता है, श्री कृष्ण से श्री नारायण, श्री राधे से श्री लक्ष्मी, जो हम सबका लक्ष्य बनाया है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। और इस दुनिया को सोने की दुनिया, सोना धातु के साथ तुलना करते हैं। स्वर्ग, सतयुग दुनिया कई नामों से जानते हैं। इसे हेवन कहते हैं, इसे शिवालय कहते हैं, इसे स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, सतयुग दुनिया कहते हैं। तो ऐसे सुंदर दुनिया में हमें परमात्मा भेजा। तो यहाँ हमने बड़े खुशी खुशी से अपना पाठ बजाया। और यहाँ सृष्टि की बढ़ोतरी योग आधार से होती थी, संकल्प शक्ति से होता था। कहते ना, पुष्पक विमान थी, हर बच्चे भी जन्म होती थी संकल्प शक्ति के आधार से। संपूर्ण पवित्रता थी, तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र, जोग जन्मा जन्म होते थे। शास्त्रों में भी इसकी बात है, पर इसकी गहराई को हम समझ नहीं पाए।
आप जानते हैं कि कुंती ने 5 बच्चों को जन्म दिया, कर्ण को मिलाओ तो 6 बच्चे हैं। नहीं, उसमें से 2 उसकी भी थी, माद्री की थी, ठीक है। लेकिन कुंती के जो बच्चे थे कैसे थे, योग जन्मा थे। वो कोई भी देवता को आह्वान करते थे और उनसे उनको बच्चे होते थे। तो आज पूरी दुनिया में इसी बात पर बहुत बड़ी संशय है, बहुत बड़ी प्रश्न खड़ी है कि अगर हम विकार में नहीं जाए, सेक्स नहीं करे, तो फिर कैसे बच्चे पैदा होंगे। तो परमात्मा कहते हर युग में बच्चे जन्म करने का, सृष्टि का बढ़ोतरी एक विधि से नहीं होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग विधि। तो सत्युग दुनिया इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था, वहां बच्चे योग जन्मते थे, विकार के आधार से नहीं, संपूर्ण पवित्रता। तो सत्युग हम 8 जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं, इसलिए कृष्ण के जन्मदिन को कहते हैं जन्मा अष्टमी, राधा अष्टमी। 8 बार जन्म मृत्यु चक्र में आते। जैसे सत्युग बीत जाता है, ये सृष्टि का नियम है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपने टाइम पर पूरा होता है। तो जैसे 1250 वर्ष अतिक्रम हुआ तो सत्युग बीत गया, और एक बार हम परम धाम से आए तो इसी दुनिया में हमें पाठ बजाना पड़ता है। तो हम जन्म मृत्यु चक्र में आते आते फिर कहाँ पहुंचे, त्रेता में पहुंचे। जैसे त्रेता में पहुंचे, आत्मा जन्म मृत्यु चक्र में आए, कोई भी चीज आप यूज किया तो माना उसका क्वालिटी कम हुई। साड़ी को भला आप एक दिन पहना, वो थोड़ी सी तो उसमें फर्क पड़ेगी ना। एकदम नया और एक बार धुल गई तो फर्क नहीं पड़ेगी। मकान कितना अच्छा बना लो, 1 साल यूज कर लिया, थोड़ा तो फर्क पड़ेगी। तो आत्मा भी जितनी बार जन्म मृत्यु चक्र में आई, आत्मा की थोड़ी थोड़ी कलाएं कम हुई, पावर कम होती गई। सत्युग में हम 16 कला संपूर्ण थे, जैसे त्रेता में पहुंचे तो 2 कला कम हो गई, 16 कला से हम 14 कला में आ गए। इसीलिए 8 सत्युग में हम 8 बार जन्म मृत्यु चक्र में आए, जैसे त्रेता में पहुंचे तो 9वीं बार हो गई। तो इसीलिए राम जन्म को क्या कहते, राम नवमी, अर्थात तब तक आत्माओं ने 9वीं बार जन्म मृत्यु चक्र में आ गए। तो त्रेता में श्री राम श्री सीता की राज्योति थी। ये सत्य और त्रेता दोनों को स्वर्ग कहते, दोनों को मिला के राम राज्य कहते। दोनों में सुख था, शांति था, हर आत्मा पूज्य थे, हर आत्मा आत्मिक स्थिति में रहते थे, नेचुरल। जैसे अब भी हमारी नेचुरल स्थिति देह अभिमान, ऐसे सत्य त्रेता में नेचुरल हम देही अभिमानी स्थिति में थे, आत्मिक स्थिति में थे। जैसे पूरा हुआ, इस सत्ययुग त्रेता को दिन कहते हैं। जैसे दिन पूरी हुई तो रात शुरू हुआ, तो क्या आई, द्वापर युग आई। द्वापर युग हम आत्माएं परम धाम से आए, सत्ययुग में भी पाठ बजाया, त्रेता में भी पाठ बजाया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ पहुंचे, द्वापर में पहुंच गए। और फिर कुछ आत्माएं जो द्वापर युग की आत्माएं, वो भी परम धाम से आए, तो लोक संख्या बढ़े, सृष्टि में बढ़ोतरी हुई। फिर जैसे हम द्वापर में पहुंचे तो हमसे पवित्रता के पावर धीरे धीरे खत्म होने लगे, और जब हमारी अपनी आत्मा में शक्ति कम होने लगी, फिर हमने पूजा पाठ आरंभ किया, यज्ञ जप तप आरंभ किया, फिर मंत्र बल से सृष्टि की बढ़ोतरी होने लगी। जैसे हमने यहाँ दिखा रहे हैं कि कौन है जो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य भक्ति विक्रम की आदि, तो उन्होंने पहला भक्ति शुरू किया, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग स्थापना करके भक्ति पूजा की। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी रही, अर्थात एक ही की पूजा रही, सिर्फ परमात्मा जो निराकार के प्रतीक है, शिवलिंग कोई आकार उसने नहीं दिया, लिंग चिन्ह है, प्रतीक है, तो निराकार के प्रतीक के रूप में निराकार बिंदु, बिंदु को कैसे पूजा करेंगे, इसलिए कि आकृति दिया, जो आकृति दिया उसको पूजा की। और फिर उसके बाद हम सत्ययुग में जो राधा कृष्ण थे, जो लक्ष्मी नारायण थे, तो वही हम आए जन्म मृत्यु चक्र में, वहां हम पूज्य थे, संपूर्ण थे। फिर हमारे अंदर कला कम होने के बाद हम अपनी स्टैचू बना करके क्या करने लगे, पूजने लगे। तो धीरे धीरे भक्ति
बेभिचारी बन गए, मतलब अनेकता में बढ़ गए। एकता में ही ताकत है, अनेकता में ताकत है क्या? नहीं। जब हमारी भक्ति बढ़ गई तो धीरे धीरे हमने क्या किया, जो प्रकृति पांच तत्व तो हमारे सेवक थे, उनको भी हम देवता कह के पूजा करने लगे। वृक्ष देवताएं हैं, जल देवताएं हैं, सूर्य देवताएं हैं, ये सब मान्यता रखते हुए हम पूजा पाठ शुरू किए, अति में चले गए। यहाँ तक आज एक इंसान इंसान को भी भगवान कह के पूजा करने लगे। तो अर्थात भक्ति में व्यभिचारिता आ गई, भक्ति में और श्रद्धा नहीं रही। पहले भक्ति में श्रद्धा थी, भक्ति में भावना थी, और उस भक्ति का फल भी मिला था। लेकिन अभी भावना नहीं तो उसका फल भी नहीं मिल रहा है। आज तो भक्ति सिर्फ एक मनोरंजन बन गई, एक परंपरा बन गई। आप दुनिया की जो सिनारियो आप देख रहे हैं, जो हालत देख रहे हैं, वो सचमुच आप देखो कितने लोग हैं जो सच्चे दिल से श्रद्धा रखते हुए भक्ति करते हैं। देखेंगे मैक्सिमम मतलब क्या परसेंटेज दे, 99.5% लोग, 5% लोग अभी भी है जो भक्ति में श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, विधि से भक्ति करते हैं, है। लेकिन 95% लोग आप देखेंगे एक दिखावा के लिए, एक मनोरंजन के लिए, एक परंपरा के नाम से, एक बिजनेस से, दूसरों को लूटने के ख्याल से, स्वार्थ से, नाम मान शान से ही भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं। आज जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं लोग भुवनेश्वर में, आप सभी कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े कंपटीशन, मंदिर जो तोरण बनाते हैं, सोने का मेढ़ बनाते हैं, कोई चांदी का बनाते हैं। तो आप उनसे, जो ट्रस्टी है, जो उनकी मेंबर है, उनसे जाके पूछो तो आप सच्चाई जानोगे, उनकी जेब से एक नारियल भी नहीं तोड़ा, 5 रुपया भी नहीं लगाया होगा। जो भी किया दूसरों से चांदा चिट्ठी इकट्ठा करके। तो मैंने कहा ना, ऐसे सारे भी नहीं है, 5% लोग अभी भी है जो श्रद्धा से, भक्ति से ये कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा बेविचारी में चले गए, दिखावा में चले गए। पूछो तो बोलेंगे परंपरा है, पूछो तो बोलेंगे इससे हमारे अपने आमदनी हो रही है, पूछो तो बोले इसमें हमारे नाम हो रही है। लेकिन भक्ति जब अति में चला गया, ये भी एक निराट सत्य है, हर चीज अति के बाद अंत तो होना ही है। तो आज भक्ति भी एक गुड़ियों की खेल बन गई है। मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर पानी में डूबे लेते हैं, फिर डूबता नहीं है तो शराब पी के उस पर नाचते हैं, डूब जा कहते हैं। तो ये दुनिया की हालत है। लेकिन हमें उन बातों में नहीं जाना। अबे तो अभी ये देखना है कि हम भक्ति करते करते, जब हम द्वापर सतयुग में हम 16 कला संपन्न थे, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, और जब हम कली में प्रवेश किए तो समय की बड़ा बोलबाला रहा, समय की बड़ी ताकत रही, समय के चक्कर में हमें घिसट लिया, और हमारे अंदर नो कला, कोई पावर नहीं रही, कोई शक्ति नहीं, कोई दिव्यता नहीं रही। कहते हैं ना, कर्पूर उड़ गया, कपड़ा ही पड़ा है। हमारे अंदर सिर्फ निशानियां रह गई है, सिर्फ नाम को हम रह गए इंसान, पर शैतान की राज हो गई है, रावण राज्य हो गई है, झूठ का बोलबाला हो गया है। कहते हैं अभी कलयुग तो नहीं, घोर कलयुग है। तो ऐसी दुनिया में जब हम बहुत दुखी हुए, बहुत अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कांटे की सया में सोने लगे, बहुत दुखी हुए। जब बच्चा दुखी होता है कहाँ जाता है? अपने माँ बाप के पास। तो इसीलिए जब हम बहुत दुखी हुए, फिर ऊपर की ओर आंख उठाए, फिर उस भगवान को प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आओ, हे खुदा आओ, हे मेरे पिता दयालु कृपालु आओ, हमें इस दुख के सागर से बाहर निकालो। तो फिर वो परम पिता परमात्मा ड्रामा अनुसार, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म का स्थापना करता हूँ। समा प्रति समा धर्म पिता आए, धर्म की स्थापना किए, पर अधर्मों का विनाश नहीं कर पाए।
बुद्ध देव आए, बौद्ध धर्म स्थापना किया। जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। गुरु नानक आए तो सिख धर्म स्थापन हुआ। शंकराचार्य आए तो संन्यास धर्म स्थापना किया। और तो कई छोटे छोटे धर्म स्थापक आए, धर्म गुरु आए, धर्म के लीडर्स बने, धर्म की स्थापना किए, संसार में अच्छे बातों के प्रचार प्रसार किए, लोगों को अच्छे मार्ग बताए, जीवन में परिवर्तन लाने के अवेयरनेस क्रिएट किए, पर अधर्मों का विनाश नहीं कर पाए। तो इसीलिए अंत में स्वयं परम पिता परमात्मा, ये सब जो आए धर्म पिता आए, पर परम पिता अंत में आते हैं जब कलयुग का अंत होता है। अभी संगम युग का शेयर करें कि प्रतिभा, जब एकदम रात गहरी होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, सवेरा होने का होता है। तो कहते हैं ना संगम युग, ये 4 युग मुख्यतः हम जाने, और एक युग है पांचवा युग। पांचवा युग मतलब वो कली का लास्ट और सत्य का फास्ट। जैसे हम जानते हैं दिन और रात 2 दिन होता है, दिन और रात, लेकिन ये जो शाम का टाइम है, ना दिन है ना रात है, संधि समय, संध्या बोलते हैं। ऐसे ये लीप युग, छोटा सा युग है, प्रभु मिलन का पुरुषोत्तम युग है, जो कलयुग का अंत में कुछ समझ आता है और सत्युग का आदि। ये घड़ी संधि मुहूर्त है, परिवर्तन का बेला है। तो इसी समय स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरती पे आकर के एक यज्ञ, ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो कार्य चलता है ना, उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ अर्थात दुनिया में कोई भी आपदाएं आए, कोई भी परिस्थिति आए, तो भक्त लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसमें घी की आहुति डालते हैं, जौ आदि की आहुति डालते हैं, वस्त्र आदि की आहुति डालते हैं। तो उससे क्या परिस्थिति चला जाएगा? नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि शिव बाबा आकर के इस सृष्टि में राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चला रहे हैं। तो अर्थात यहाँ हम जब अपने देह भान को स्वाहा करेंगे तो क्या होगा, जब देह भान को स्वाहा करेंगे तो फिर जाकर के परिस्थितियां समाप्त होगी, आपदाएं पूरी होंगी। तो ये संगम युग, प्रभु मिलन का संगम युग, परमात्मा आकर के ज्ञान यज्ञ करते हैं। और इस ज्ञान यज्ञ में आपको घी, जौ, वस्त्र आदि डालने की जरूरत नहीं है। इसी यज्ञ में आपको क्या डालना है, अपने अंदर जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार है, जो बुराइयां हैं, जो अवगुण है, वो दान देने का है। वो हम परमात्मा को दान देते। इसीलिए शिव के लिए कहते हैं कि वो जहर पान करता है, हलहल विष को वो पान किया, नीलकंठेश्वर कहते हैं। तो अर्थात वो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो अवगुण है, जो विकार है, वो लेने के लिए अब आए। और वो अभी कहते हैं बच्चे, इस घोर कलयुग दुनिया में अभी तुम्हें बाहर निकलना है। जैसे सुबह का 3-4 बजे होता है, तो 3-4 बजे का टाइम कुछ लोगों का जगने का होता है, तो कुछ लोगों का सोने का होता है, देखा ना आपने। लेकिन जो जगने वाले हैं उनके लिए क्या है, वो सवेरा है। और जो सोने वाले के लाइन में है उनके लिए क्या है, रात है। अगर घर में कोई एक जना भी जग जाता है और जग करके वो कुछ कुछ करने लगता है, फिर दूसरे घर के लोग क्या कहते हैं, ए सो जा, तुम खुद भी नहीं सोते हो, हमें भी सोने नहीं देते हो। या तो फिर एकदम फिर डिस्टर्ब होके सोचते हैं, चल अब क्या सोना है, जब उठ ही गए हैं, इतने आवाज कर रहे हैं, नींद तो नहीं आ रही, नींद तो टूटा, चलो उठ जाओ। या तो फिर आप उनकी प्रभाव में आ जाओ, चलो वो सो रही हैं, हम भी चादर डाल के सो जाए। तो इसीलिए ये जो समय है, ये जगने का समय है या सोने का समय है, ये आपके हाथ में है। अभी संगम समय है, जो परमात्मा आकर के गीता ज्ञान यज्ञ कर रही है। ये चित्र में आप देख रहे हैं, एक तरफ हेल है, दूसरे तरफ हेबिन है, और बीच में ये यज्ञ है। हमें हेबिन में जाना है। हेल से निकल करके इस महायज्ञ में क्या आहुति देना है, घी जौ की आहुति की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आहुति देनी है, अपने 5 विकार को आहुति दे दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार को आहुति देंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ कहते हैं ना,
नर ऐसे करने करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसे करने करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो अभी हम हेल से निकल करके इस अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में देह भान को स्वाहा करके हेवन में जाना है। तो उसके लिए बीच में तपस्या दिखाया है। प्रभु मिलन का पुरुषोत्तम संगम युग है, और भी 2 युग के बीच में संगम है, पर उस संगम में प्रभु पिता नहीं मिलते हैं। ये इस कली के अंत सत्य के आदि में जो संगम होता है वो प्रभु मिलन का संगम युग है। इसी संगम युग में हम सभी को अपने देह अहंकार को, अहम के राक्षस को, अहम की जो अहम की जो है भावना, उससे देह अभिमान को सुहा करके 5 विकार को आहुति दे करके हम स्वर्ग में जाएंगे, तपस्या करेंगे, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का पुनरुत्थान होता है। ये चारों युगों का पुनरुत्थान होने के लिए 5000 वर्ष लगता है, और हर एक युग का आयु 1250 वर्ष है। तो आप सोचो, जब टाइम इतना लंबा हो जाता है तो कैसे इस चीज को हमें याद करें, कैसे हमें ये महसूस होगी। पर जैसे जैसे आप योगी बनते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, मुरली सुनते जाएंगे, तो आपको इस सारी बातें अनुभव होता जाएगा। क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक सिद्धांत है, यहाँ कोई भी प्रकार के ब्लाइंड फेथ, कोई भी प्रकार के अंधश्रद्धा की बातें ना सुनाई जाती है, ना चर्चा करते हैं। यहाँ हर कोई बात परमात्मा की दी हुई शिक्षा को दी जाती है, और बड़े साइंटिफिकल वे से इसे समझाते हैं, और जो जो फॉलो करते हैं वो खुद ही महसूस करते हैं। इसीलिए आज लाखों भाई बहन, लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं। सिर्फ जुड़े हुए नहीं है, जुड़ करके अपने जीवन को कमल फूल समान श्रेष्ठ पवित्र बना रहे हैं, गृहस्थ आश्रम बना रहे हैं, गृहस्थी में रहते हुए अपने घर के वातावरण को स्वर्ग जैसा बना रहे हैं, अपने घर के वाइब्रेशन को बिल्कुल शांति के दान दे रहे हैं, मंदिर जैसा बना रहे हैं। तो हम यही आस रखते हैं कि आप भी अपने जीवन को बहुत ही सुंदर रूप से जीवन जिए। जीवन बिताना नहीं है, जीवन जीना नहीं है, जीवन को सफल करना है। जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो। दो कहते हैं ना, 2 घड़ी की ये जिंदगी है, यूं नहीं बिता देना है। इस जीवन भगवान ने दिया है, तो इस जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। खुद के जीना है, खुदा के लिए जीना है, सारे संसार के लिए मुझ आत्मा की जीवन से प्रेरणा मिले। ठीक है, भले दिखाओ सृष्टि चक्र 2 मिनट में पूरा कर लेंगे, काफी बातें तो कवर हो गई है। तो आप देख रहे हैं, जिसे कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो स्वस्ति का चित्र निकालते हैं। सो स्थिति में स्थित होकर के कोई भी कार्य करे तो उसे स्वस्तिका कहते, लेकिन उसका अर्थ तो भूल गए। जैसे कहा ना, कर्पूर नहीं है, कपड़ा पड़ा है, तो इसलिए उसका भाव नहीं जान रहे। और घर उद्घाटन करे, शुभ कार्य करे, पहले स्वस्तिका निकालते। और ये पूरे 4 भाग में बंटी हुई है। तो ये सृष्टि में दिखाते हैं, ये चक्र तरह सृष्टि है, इसे 4 भाग में विभक्त किया है। हर युग का आयु 1250 वर्ष। इससे धातु से भी तुलना करते हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कपर एज और आयरन एज। और यहाँ आप देख रहे हैं, सत्य त्रेता में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा था। जब हम द्वापर में आए तो धर्म पिता आए, अपने धर्म की स्थापना की। पर कलयुग अंत आप देख रहे हैं, घड़ी की सुई एकदम 12 बजने पर है। अभी ये छोटा सा युग, लिप युग, जिसे हम संगम युग कहते हैं। हाँ, तो इसी समय की अपनी वैल्यू है ना। तो जिस समय जो करना है वो करे, उस समय का फल हमें जरूर मिलेगा। समय बीत जाने पर करे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो मैं समझती हूँ, तो आपकी ये सारा क्लियर हो गया होगा। हम सभी परम धाम के निवासी है। ये सृष्टि एक रंगमंच है। हम आए हैं हर युग में अलग अलग कपड़ा पहन करके,
अलग अलग पाठ बजाया है। अब हमारे घर जाने का टाइम है, रिटर्न जर्नी है। हम घर जाएंगे, घर से फिर आएंगे कहाँ, सतयुग में फिर पाठ बजाएंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा योग करेंगे। जो भी भाई बहनों की कोई भी, अगर टाइम तो हो चुकी है, हम तो पूरा कोशिश करते हैं कि आपको टाइम पर ही छोड़े, क्योंकि आप सभी के पास बहुत सारे काम धंधा होगी, लेकिन अच्छी बात के लिए 1 घंटा निकालते हो, बहुत अच्छा है। तो कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर उस अच्छाई को पकड़े। हाँ, कहते हैं ना, दूध इतना सारा है, उसको हम पहले बॉयल करते हैं, उसका मलाई निकालते हैं, फिर उस मलाई को मंथन करते हैं, तो उससे फिर उसका मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को हम चूल्हे पर रखते हैं, तो उससे घी निकलता है। कितना सारा दूध से कितना थोड़ा घी निकलता है। भले आप ये 1 घंटा का क्लासेस सुनते हैं, लेकिन आपको उसमें से थोड़ा सार तो जरूर मिलता होगा। तो उसी सार को पकड़िए, उसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को चुनिए, और उसको फिर आप जब भी आपको टाइम मिले, खास कोई टाइम निकाल सको तो अच्छी बात है, ना भी आपके पास टाइम है तो सोने से पहले जरूर इस बात को विचार करें, चिंतन करें, और जरूर आप देखेंगे कि सारी बातें आपके अंदर है, मर्ज रूप में है, वो धीरे धीरे इमर्ज होगा। जैसे है ना, कोई भी चीज में दाग लग गई है, जब हम उसको साफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज साफ करते हैं, तो उसमें निखार आती है। तो इसी तरह हमारे आत्मा में ना विकारों के दाग लग गई थी, अब धीरे धीरे उससे जैसे जैसे हम साफ करते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे आत्मा में वो चमक आएगी, वो क्वालिटी आएगी, वो गुण आएगी, वो शक्तियां हमें अनुभव होने लगेगी। ठीक है, ओम शांति। किसी ओम को भी शांति। क्या हो हम तो पूछ सकते दीदी हैं। को बहुत बहुत